आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइजेस 23.6। इसमें आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल इस तरीके से बनता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 1, -7 एंड मीट्स द एक्सेस एट a and b रिस्पेक्टिवली सो दैट 4ap - 3bp = 0। ऐसा कुछ सिचुएशन है, अंदाजे से बना रहा हूं, ये पॉइंट सब अलग अलग हो सकते हैं, बस बनाने के लिए समझाने के लिए बना रहा हूं। ये ए पॉइंट है आपका, ये है a, 0। अगर हम x/a + y/b = 1 हमारी इक्वेशन माने, ये पॉइंट होगा आपका 0b, इसको b बोल लीजिए। फिर उसके बाद कहा गया है यहां पर एक पॉइंट है कहीं p जो है 1, -7। मैं फिर से बता देता हूं, 1 - 7 यहां कभी भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अंदाजे से बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है 4ap, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है p, 4ap - 3bp = 0 है। ये हो गया 4ap = 3bp, तो ap/bp हो गया 3/4। तो ap/bp ये 3 भाग, ये 4 भाग। तो एक लाइन ऐसी है, यहाँ a है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर आपका है 0b, ये पॉइंट है कहीं पे, ये आपका 4 है या 3 है। तो कैसे करेंगे, 3 × 0 x निकालना है, 3 × 0 + 4 × a बाय 4 + 3। आप जानते हैं, इसको लिखते हैं हम mx2 + nx1 / m + n, ये वाला पॉइंट होता है। इसके लिए y के लिए लिखेंगे हम my2 + ny1 / m + n। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। फिर y पॉइंट क्या होगा, 3 × b, 3 × b, इसमें m ये है और n ये है, तो 3 × b + 4 × 0, 4 + 3 m + n, ये हो गया। अच्छा, ये x पॉइंट क्या है, 1 के बराबर है, और y पॉइंट क्या है आपका, -7 के बराबर। तो ये इससे क्या मिलेगा आपको, पहले वाले से मिलेगा, ये तो 0 होगा। 4a/7 = 1, यानी a बन जाएगा 7/4। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 3b/7 = -7। इससे आपको b मिलेगा, -7 × 7 = 49, 49/3। तो a और b आ गया, आप इसमें रख दीजिए। x/a 7/4 और प्लस y/ ये -49/3 = 1, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। 4x/7 - 3y, माइनस इसलिए लगा दिया मैंने, -3y/49 = आपका हो गया 1। अब दोनों साइड आप इसके वो 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 4, इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/7, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 28x माइनस 49 कट जाएगा। जब हर एक मेंबर को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 49 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 3y बचेगा, और यहाँ 49 × 1 49 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, NCERT का सवाल है ये, NCERT। Find the equation of the line passing through the point 2, 2 and cutting off the intercept of the axis whose sum is 9। कहने का मतलब ये है, आप ओरिजिनल इक्वेशन तो x/a + y/b = 1 बनाएंगे। ये ऐसा है, a यहां पे काट रहा है ये लाइन, और b यहां से काट रही है। इनका जो सम दिया है a + b, एक्सेस a + b दिया हुआ है, ये आपको 9 दिया हुआ है। तो आप b लिख सकते हैं 9 - a। अब यहां रख देंगे, x/a की जगह ये रखेंगे, प्लस y/9 - a = 1। अच्छा, इसमें एक चीज और दी हुई है, वो है लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 2। कहीं 2, 2 होगा, वहां से पास हो रही है लाइन। तो x और y को क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा, तो 2, 2 यहां रख दीजिए। 2/a + 2/9 - a = 1। अब इक्वेशन बना दी मैंने, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, a आएगा 3 और 6।
तो जब a 3 आएगा तो b कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि b आएगा आपका 6। जब a आप 6 लेंगे तो b होगा 9 माइनस 6 यानी कि आपका 3 आएगा। तो a और b आ गया पहली बार इक्वेशन, x बाय a y बाय b, पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन x बाय y बाय a 6 है और b आपका 3 है। यहां पर दो, इसमें सबको 3 टू द 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 सब सारे एक मेंबर से हो तो 3 टू द 6 2x हो जाएगा, प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 6 + 6, इक्वेशन ये हो गई। दूसरे में भी आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये x बनेगा प्लस 3 टू द 6 2y बराबर 6। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर है अब 11, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पॉइंट h के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन ऐसी है, ये पॉइंट तो आपके पास आ गया a, 0, ये हम देखते चले आए, ये कॉमा हो जाएगा, ये पॉइंट होगा 0, b। अब कोई पॉइंट है h के, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 1:2, तो आप p मान लीजिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 1:2। तो m लेंगे आप 1, n लेंगे 2, x1 लेंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, x आएगा आपका, देखिए 1 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × a बाय m प्लस n, m प्लस n कितना हो गया 3, तो ये तो हटा दीजिए, ये 2a/3 हो जाएगा। तो a इससे मिलेगा आपको a बराबर 3x, ना ये तो h है, ये हो गया h के बराबर, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3h, इससे आपको मिल जाएगा a 3h/2, a मिल गया। अब y पे आते हैं, y क्या है आपका k के बराबर, ये कितना मिला 1 × b प्लस 2 × 0 बाय m प्लस n, 2 + 1 3, ये तो हट जाएगा, ये हो जाएगा b/3 और b/3 बराबर आया आपके k के, तो b हो जाएगा 3k के बराबर। a आ गया, b आ गया, इसमें रख दीजिए आप ओरिजिनल इक्वेशन में। तो x बाय a 3h/2 प्लस y बाय a 3k बराबर 1, ये ऊपर चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा 2x बाय 3h प्लस y बाय 3k इक्वल्स 1। अब पूरे को, टोटल को आप hk से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x बाय 3h इंटू hk क्या होगा, h कैंसिल। अच्छा एक काम करिए, 3 भी दिख रहा है आपको, तो 3h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 भी हट जाएगा। तो अब 3h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3h ये हट गया और 3h ये हट गया, k हट गया। फिर से करता हूं, 2x बाय 3h को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3h से, तो इसे 3h हटा k रह गया 2kx कर दीजिए, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे y बाय 3k से, अब का 3k हटा y इंटू h बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3h तो यही है, 3h इंटू 1 3h ही होगा, और इसको इधर ले आएंगे माइनस 3h बराबर 0, ये आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 6 एंड कट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट अ पॉइंट ए बी रिस्पेक्टिवली सो दैट AP बाय BP इक्वल्स 2/3। अभी हम सवाल 2-4 ऐसे कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा आपको। पहले तो ये केस इस तरीके से बन रहा है, एक ऐसी लाइन है और यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये A है, ये B है, ये P पॉइंट है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो आप यहाँ पर M लेंगे आप 2, N लेंगे 3, ये A, 0 है, x1 y1 इसको लेंगे, और यहाँ पर आपका 0b है, x2 y2 इसको लेंगे। तो इससे क्या है, आपका जो ये पॉइंट है वो है 2, 6। तो 2 बराबर किसके होगा, ये पॉइंट होगा 2 × 0 प्लस 3 × a/2, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय 2 + 3।
फिर ये 6 किसके बराबर होगा, 6 होगा 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू 0 बाई 3 प्लस 2, ये हो गया। तो इससे आपको 3a बराबर 10, 2b बराबर 30 मिलेगा, a आपको 10/3 मिलेगा, b आपको 15 आ जाएगा। इसको उठा के x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1 में रख दीजिए। तो a की जगह आप 10/3 रख लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x बाई 10 प्लस y बाई, यहां पर आप 15 रख रहे हैं ये वाला b की जगह। अब 10 और 15 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड ऐसे से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपका सोल्यूशन हो जाए, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, जो आप जैसे आपकी मर्जी हो। तो आप इसको पूरे को 30 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, ये 10 3 से 30, तो यहाँ पर 9x आ जाएगा, प्लस 15 2 से 30 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच पासेस थ्रू द पॉइंट 32 and cut off intercept AB respectively on x and y axis such that a minus b equals 2. a minus b equals 2. तो यहां पर आपको क्लियर दिया हुआ है a minus b equals 2, राइट। इसके अलावा आपको यह भी कहा गया है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, तो 2 लाइनें बनेंगी इसमें, या ज्यादा भी बन सकती है, मुझे नहीं पता। तो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो जा रही है 3 2 से। तो ये जो लाइन है वो पास हो रही है 3,2 से। तो हमारे पास इक्वेशन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। इसमें पहले 3 और 2 रख दीजिए, क्योंकि ये इससे पास हो रही है लाइन, हो जाएगा ये x की जगह 3 रख रहा हूं, 3 बाय ए प्लस y की जगह रख रहा हूं मैं 2 बाय बी इक्वल्स 1। अब a और b में जो मतलब यहाँ जो इंटरसेप्ट बन रहा है, इस a और b में एक रिलेशन है, इस a और b में, कि a माइनस बी बराबर 2 है, तो a को आप b प्लस 2 रख सकते हैं। यहां पर रख दीजिए 3 बाय ए की जगह मैं b प्लस 2 रखूंगा इसके तहत, प्लस 2 बाय बी बराबर 1। इससे हम b सॉल्व करेंगे, आप आई होप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, b आपका 4 आएगा, -1 आएगा, तो b आपका 4 आएगा, तो आपको a निकालना है b प्लस 2 से। तो b 4 है, तो आपका a आ जाएगा 4 प्लस 2 6। फिर b अगर आप -1 यूज करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -1 आएगा, तो अगर आप, तो ये क्या बनेगा -1 प्लस 2, ये जो कि आपका आएगा a 1 के बराबर। तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी x बाय a x बाय 1 प्लस y बाय b y बाय -1 इक्वल्स 1। ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी x बाय 6 प्लस y बाय 4 इक्वल्स 1। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना, ये x माइनस वाई बराबर 1 दिख ही रहा है। इसमें दोनों साइड को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 से 12 2y हो जाएगा ये। फिर 4 इंटू 12 4 3 से 12 3y आ जाएगा, और 12 यहां पर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y इक्वल 6 व्हिच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। ये सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको इस तरीके का सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, ये ट्राइसेक्शन वाला। फिर भी हम इसे एक बार और देखेंगे। तो सवाल ये है, एक लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन है, वो जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6। ये यहां इंटरसेक्ट करती है, यहां इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट क्या बनेंगे, ये कैसे निकलता है, यहां पर क्या आएगा y 0 होगा, तो y 0 कर दीजिए, तो आपका 2x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 6, 2 3 से 6, ये हो जाएगा 3 0, तो ये हो जाएगा 3,0। अब इसमें x 0 रख दीजिए, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको, ये पॉइंट है, ये b पॉइंट है। x 0 रखिए आप, तो आपको x 0 रखेंगे तो 3y बराबर 6 और y हो जाएगा 3 2 से 6, ये पॉइंट बनेगा आपका 0,2। अब इसमें कहा गया है लाइनें हैं इसको ट्राइसेक्ट कर रही हैं, तो पहली लाइन में जो बनाऊंगा वो होगी ऐसी और दूसरी लाइन होगी ऐसी। तो पहले केस में ध्यान रहे, x1 y1 आप लेंगे 3 0 और x2 y2 आप लेंगे 0 2, ध्यान रहेगा, x1 y1 x2 y2 हमने ले लिया। अब m और n बता रहा हूं आपको, m और n बनेगा पहले वाले केस में, पहले हम लेंगे, मान लीजिए ये लाइन लेते हैं, तो अगर ये लाइन है और ये 1 1 1 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ट्राइसेक्ट है, तो यहां पर आपका 2 पार्ट होगा, यहां पर 1 पार्ट होगा,
तो m और n उसी हिसाब से लेंगे आप। फिर मतलब m यहां पर लेंगे 2 और n लेंगे 1। दूसरे केस में अब दूसरी लाइन ले रहा हूं मैं, ये 2 भाग में डिवाइड कर रही है, 1 भाग में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर m लेंगे आप 1 और n लेंगे 2। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। तो आप देखिएगा कि ये पहले वाले में अगर मैं लेता हूं तो इसको हम 0 2 कर देंगे, ये होगा 3 0। तो 2 इंटू पहले वाले लेते हैं, यहां पर 3 0 और यहां पर 0 2। तो इसमें बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 बाय 2 प्लस 1, ये पहला आ गया। फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 बाय 2 प्लस 1, ये हो गया। ये पॉइंट आ गया आपका, ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2 बाय 3। अब यहां पर आइए, यहां पर होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 बाय 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 1। और फिर आपका बनेगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 3, तो 4 बाय 3। तो हमारे 2 पॉइंट बन गए, ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया। अब आपको पास पॉइंट मिल गया, मैं पॉइंट को अब यहां लिख देता हूं। ये पॉइंट हमारा मान लीजिए जो आया है, पहले हमने इसको किया था, ये पॉइंट हमारा आया 2 और 2 बाय 3। ये पॉइंट हमारा आया 1 और 4 बाय 3। देखें लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी 0 है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स चाहिए हमको। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि 0 0 एक पॉइंट है और एक 1 और 4 बाय 3 पॉइंट है। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी 4 बाय 3 माइनस 0 बाय 1 माइनस 0। तो इसका स्लोप आ जाएगा 4 बाय 3। तो एक इक्वेशन होगी आपकी y इक्वल्स टू 4 बाय 3x। ये इक्वेशन हो गई, मतलब 3y माइनस 4x बराबर 0, या आप इसको कह सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हो गई, इसको यहां ले जाए चाहे इसको यहां ले जाए। अब इसकी बात करता हूं मैं, यहां पर देखें इसका m कैसे निकलेगा, 2 बाय 3, ये भी 0 0 है, 2 बाय 3 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3 माइनस 0, 2 बाय 3, और 2 है 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 बाय 3। स्लोप कितना आएगा 1 बाय 3। अब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी 0 है इसके लिए भी क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, m की जगह 1 बाय 3 रख लीजिए, ये आपका x आ जाएगा। तो हो जाएगा 3y माइनस 3y इक्वल्स x, दिस इज 0, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन आ गई आपकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 21 एंड बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y इक्वल्स 15। इसमें ऐसा है कि एक लाइन आपकी यूं दी हुई है। अच्छा, ये मैं अंदाजे से बना रहा हूं, ये लाइन यहां होगी, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो 3x माइनस 5y बराबर 15 हो गया ये लाइन। इसका एक मिड पॉइंट है, यानी कि एक लाइन ऐसी आ रही है जो 2 1 से आ रही है, 2 1 भी यहां नहीं होगा, 2 1 यहां से आ रही है और इसको बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को। तो हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। जरा पहले देख लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये क्या पॉइंट बना रही है। तो इसमें सबसे पहले आप करिए y को 0, तो x मिलेगा आपको, x मिलेगा 3 5 15 5, तो x 5 है, ये 5 0 तो यहां मिल गया आपको। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, y को 0 कर दिया था, x को 0 करते हैं आप, तो माइनस 5y बराबर 15, y बराबर बनेगा माइनस 3। ये पॉइंट होगा आपका 0 माइनस 3, ये माइनस 3 भी यहाँ नहीं होगा, नीचे होगा, लेकिन अंदाजे से बता रहा हूं। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, 5 प्लस 0 बाई 2 यानी कि 5 बाई 2, और 0 माइनस 3 बाई 2 यानी कि माइनस 3 बाई 2। ये जो लाइन है ये 2 1 से पास हो रही है, और ये जो लाइन है आपका 5 बाई 2 और माइनस 3 बाई 2 से पास हो रही है। तो आपके पास सीधी इक्वेशन ये है कि आप डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर ये तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन तो निकाल पाएंगे ना, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस x माइनस x1, उस फॉर्मूले से निकाल देंगे, वो आप कर लेंगे। मैं उसको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये इंटरसेप्ट फॉर्म से, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालना है। तो हम इक्वेशन मान के चलते हैं x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1। अब ये भी इसमें लाई कर रहा है, तो x बाय a, अब x की जगह और y की जगह हम ये रखेंगे, तो x बाय a 5 बाई 2 a, माइनस क्यों कर रहा हूं, यहाँ 3 बाई 2 है, 3 बाई 2
b बराबर 1, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसमें क्या करिए आप, इसको 1/a को मैं x ले लेता हूं और 1/b को y ले लेते हैं, जस्ट टाइमिंग के लिए। तो ये हो जाएगा 5/2x माइनस 3/2y बराबर 1। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 5x माइनस 3y बराबर 2। ये इक्वेशन हो गई। अब ये 2-1 भी इसी लाइन पे है, L1 लाइन के ही बात हो रही है, तो 2-1 भी इस पे लाई करेगा, तो x की जगह हो जाएगा 2/a प्लस 1/b बराबर 1। यहां पर भी यही करिए, इसको x y माना है तो 2x प्लस y बराबर 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये जगह 6x प्लस 3y बराबर 3, यहां रख दीजिए 6x प्लस 3y बराबर 3, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, ये कैंसिल, 11x बराबर 5, तो x हो गया 5/11। x क्या लिया था आपने, 1/a, तो a कितना हो जाएगा 11/5। अब इसको, इस 11/5 को a जो आया है उसको आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, a जो आया है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2, 11 की जगह a की जगह मैं रख रहा हूँ 11/5, तो ये 5 ऊपर चला गया, प्लस 1/b बराबर 1। b के लिए सॉल्व करेंगे इसको, आपका 11 आएगा। b के लिए सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है। तो a आपका आ गया, b आपका आ गया, इस इक्वेशन में रख दीजिए, x/a मतलब 11/5 प्लस y बराबर y/b 11 इक्वल्स 1। ये हो गया। इस 5 को ऊपर ले जा लीजिए, ये 5 ऊपर जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x प्लस y बराबर 11, 5x प्लस y बराबर 11, ये आपकी इक्वेशन आएगी जो फाइनल होगी, 5x प्लस y बराबर 11। यहाँ की इक्वेशन होगी 5x प्लस y बराबर 11। a और b निकालना है, हमने 1/a 1/b x और y लिया था, हम यहाँ से x निकाल चुके, x से हमने a निकाल लिया, a को हम आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाले में या इस इक्वेशन में, फर्क नहीं पड़ता, b आपका 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 16 इस बार। 16 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 34 एंड सच दैट द पोर्शन इफ इट इज इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 2:3। बिल्कुल सेम चीज करनी है। यहां पर एक लाइन है, ये पॉइंट है, ये 2 भाग है, ये 3 भाग है। m आपको लेना है 2, n आपको लेना है 3। x1 y1 ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस, अब मान लीजिए a 0 है, ये 0b है, इसको लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2। अब आप निकाल लेंगे ये पॉइंट कैसे निकल के आएगा, ये जो पॉइंट है ये है 3 4, तो 3 कितना आएगा, 3 इंटू a प्लस 3 इंटू a प्लस 4 इंटू 0 बाय 3 प्लस 2 5, ये हो गया आपका। 4 कैसे निकल के आएगा, 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू 0 बाय 3 प्लस 2 n प्लस n, ये आ जाएगा। इससे a और b निकल जाएगा, a और b आ गया। इस x/a प्लस y/b में आप इक्वल टू 1 में a और b रख दीजिए, और फाइनली आप यहाँ पर चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस y बराबर 10 आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हम सवाल काफी कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्किप किया इसको। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the origin and bisecting the portion of the line ax plus by plus c equals 0 intercepted between the coordinate axis। तो आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से है, ये कहीं भी हो सकती है, अंदाजे से बता रहा हूं। यह है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन है। आपको एक लाइन बतानी है जो आपकी इधर से जा रही है, ओरिजिन से, इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए। L2 आपको निकालना है जो यहां से जा रही है और इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये 0 0 है। ये पॉइंट निकालने हमको, ये और ये कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखिए x को 0 रखिए, तो x को 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा by प्लस c बराबर 0, y मिल जाएगा आपको माइनस c/b। अब y को 0 रखेंगे, जैसे y को 0 रखेंगे आपका आएगा y 0 रख रहे हैं, तो ax प्लस c बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस c/a। ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन हुआ आपका, ये x को y को 0 रखा तो माइनस c/a 0, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, और यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा y है तो 0 माइनस c/b। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस माइनस c/a/2, और दूसरा हो जाएगा
y1 प्लस y2/2 माइनस c/b प्लस 0/2, ये हो जाएगा माइनस c/2a, हो जाएगा माइनस c/2b, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ओरिजिन से पास हो रही तो c नहीं रहेगा, y इक्वल्स टू mx ही है, तो y इक्वल्स टू mx में आप x की जगह ये रख दीजिए, y की जगह ये रख दीजिए, तो कितना बनता है, y है माइनस c/2b बराबर m इंटू माइनस c/2a, माइनस c हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, तो आपका बनेगा ये है माइनस c/, तो m आ गया आपका, ये a ऊपर जाएगा, m हो गया a/b, फिर इसको दोबारा इसी में ला के रख दीजिए, तो y बराबर a/bx, या ये कहे by बराबर ax, या ये कहिए ax माइनस by बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। ये पोर्शन बिल्कुल बराबर है जब ये ऐसे कटती है, तो ये a है तो ये भी a है, राइट। और इन्होंने कहा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 25 है, तो a इंटू ए, b जो है वो a के बराबर है, a और b हम लिखते थे ना, यहाँ b भी a है, ये बराबर 25 है, तो a स्क्वायर बराबर 25, a आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5। अब इसमें नेगेटिव तो लेंगे नहीं हम, इंटरसेप्ट नेगेटिव में कभी नहीं होता क्योंकि लेंथ होता है, वो इंटरसेप्ट हमेशा लेंथ होती है, तो a बराबर प्लस 5 ले लेंगे, a आपका 5 है तो b भी 5 होगा, तो x/a यानी कि x/5 प्लस y/b यानी कि y/5 बराबर 1, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस y बराबर 5, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 23.6। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।